नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। बीएमसी इलेक्शन के रिजल्ट जैसे जैसे आए और जैसे जैसे बीजेपी ने परचम लहराया, भगवा लहराया, मतलब साफ है कि एक बहुत बड़े संकेत मिले और संकेत ये मिले कि देश की राजनीति अब बदल गई है। देश की राजनीति कुछ ऐसे बदली है कि बीजेपी के एक रथ के, जो विजय रथ बीजेपी का दौड़ता जा रहा है, उसके सामने तमाम विपक्षी पार्टियां ध्वस्त होती जा रही हैं। क्योंकि मैं आपको चुनाव दर चुनाव समझाऊंगा। आप अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि वास्तव में क्यों बीजेपी को राज्य दर राज्य, चुनाव दर चुनाव जीत मिल रही है। समझना बेहद जरूरी है। आज आपको एक वक्त था, एक दौर था, अगर आप 60, 70, 80 के दशक में जाएंगे और उस वक्त की राजनीति को समझने की कोशिश करेंगे तो ये वो दौर था जब गांव का कोई प्रधान, सरपंच अपने गांव को ऑर्डर देता था, कह देता था कि वोट इस पार्टी को देनी है। पूरा गांव देता था, क्योंकि एजुकेशन उतनी नहीं थी, सोशल मीडिया का दौर नहीं था, लोगों को उतनी राजनीति की समझ नहीं थी। गांव में एक दो लोग राजनीति को जानते थे। लेकिन आज दौर बदल चुका है, वक्त बदला, तस्वीर बदली तो हालात भी बदल गए। हालात ना केवल राजनीति के बदले हैं बल्कि लोगों की सोच भी बदल गई है। आज आपको हर चाय की पटरी पर राजनीति की बात होती हुई नजर आएंगी। गांव का बच्चा बच्चा आज राजनीति को समझता है। हर बच्चा जानता है कि कौन सी पार्टी कितना बेहतर काम कर रही है और उसके रिजल्ट चुनाव में नजर भी आ रहे हैं। ये बात साफ तौर पर देखी भी जाती है। हर बच्चा समझता है कि कौन सी पार्टी विकास कर रही है, कौन सी पार्टी किस तरीके के फायदा पहुंचा रही है। सब चीजें समझती है, समझी जाती है। अब आपको मैं कुछ एग्जाम्पल देना चाहूंगा, उसके बाद में बीएमसी की चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप हरियाणा चुनाव पर आइए। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस ने खूब कोशिश की कि वो बीजेपी को हटाकर कुर्सी कब्जा ले। हालांकि माहौल जो था, जो हवा थी, वो कांग्रेस के पक्ष में थी, क्योंकि किसान आंदोलन का असर था, एंटी जाट सीएम के चेहरे का असर था और इनकम्बेंसी की बात तो लगातार होती है। लेकिन हुआ क्या, हरियाणा ने ये औकात दिखा दी कांग्रेस को कि केवल बात किसान आंदोलन की नहीं होगी, बात केवल आपके एंटी इनकम्बेंसी की नहीं होगी, बात विकास की होनी चाहिए। हरियाणा के लोगों ने बीजेपी के विकास पर भरोसा किया और बीजेपी को बहुमत देकर बीजेपी को सत्ता में बैठा दिया। उसके बाद बात करते हैं बिहार की। बिहार में जिस वक्त चुनाव थे, तमाम विपक्षी पार्टियां खूब जोर लगा रही थी और कह रही थी कि भाई साहब बीजेपी आएगी नहीं, और नीतीश कुमार, बहुत हो लिया कार्यकाल नीतीश कुमार का, नीतीश कुमार को उठाकर फेंकने की बारी है। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि 202 सीटें, सोचिएगा, मतलब सुनामी आ गई बिहार में एक तरीके से, ऐसा नजर आया। और 5 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई और 30 के आसपास लालू के लाल सिमट गई। अब लालू के लाल ने कोशिश तो बहुत सारी की थी कि भाई साहब हम सत्ता में आएंगे, बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन विकास का जो रथ बीजेपी का दौड़ता जा रहा है 2014 के बाद से, उस रथ को रोकने वाली कोई पार्टी नजर आ नहीं रही है। लोग इस बात को समझ चुके हैं, अपने मन में बात बैठा चुके हैं, मोदी जी की बात पर वो भरोसा कर चुके हैं। क्षेत्रीय पार्टियों जो बीजेपी की है, बीजेपी बिहार में अलायंस में है नीतीश कुमार के साथ, भरोसा हो चुका है। आप बात यूपी की करिए, योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल पर भरोसा हो चुका है, तभी सरकार रिपीट हो रही है। और अब बात आ जाइए बीएमसी पर। बीएमसी के इतिहास में पहली बार बीजेपी पूर्ण बहुमत के करीब पहुंच रही है, जिस वक्त मैं ये खबर आपके सामने पढ़ रहा हूं। अब ये पूर्ण बहुमत का सफर वैसे ही नहीं हुआ है, इसके पीछे बहुत सारी मेहनत है, इसके पीछे लगन है, इसके पीछे देवेंद्र फडणवीस का वो संकल्प है जिस संकल्प को लेकर उन्होंने सीएम की कुर्सी पर बैठे थे। इस जीत के पीछे आप ये समझिएगा कि सरकार का वो एक आईना होता है जिसे वो जनता को दिखा रहे हैं कि हाँ, हम मुंबई को बेहतर बनाएंगे, हम बीएमसी में आएंगे तो मुंबई एक अलग मुंबई नजर आएगी, महाराष्ट्र में सरकार में आए तो निवेश आया। ये केवल बात करने वाली नहीं होती है, कुर्सी पर बैठकर बात करना और असल में जमीन पर उनको उतारना फर्क होता है। और ये विकास का रथ दौड़ रहा है ना, आप देखिएगा पिछले आप 2-3 सालों के अगर महाराष्ट्र के आंकड़े देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि महाराष्ट्र में किस तरीके से निवेश बढ़ा है, किस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनियों ने महाराष्ट्र की तरफ देखा है, किस तरीके से महाराष्ट्र को एक औद्योगिक हब बनाने की तरफ देवेंद्र फडणवीस आगे बढ़ रहे हैं। आप चाहे सड़कों की बात करिए, आप चाहे कानून व्यवस्था की बात करिए, आप चाहे महिला सुरक्षा की बात करिए, आप चाहे यातायात सुविधा की बात करिए,
तमाम क्षेत्रों में मुंबई, क्योंकि मैं खुद मुंबई जाकर आया हूं, मैंने देखा है, तो तमाम क्षेत्रों में मुंबई आगे है। और ये सब वैसे ही नहीं है, ये सब काम सरकार ने किए हैं और उसका फल मिला है देवेंद्र फडणवीस को कि आज बीजेपी पूर्ण बहुमत की तरफ वहां पर नजर आ रही है। तो ये एक तरीके से विजय की बात है और जो एक तरीके से विकास वाली बात है, विकास का जो रथ दौड़ रहा है बीजेपी का 2014 के बाद से, क्योंकि राहुल गांधी लगातार आरोप लगाते हैं। अब तो उद्धव ठाकरे ने भी कहा था स्याही वाला मैटर आ गया कि स्याही जो है हट जाती है। अब आप एक चीज समझिए कि क्या चुनाव आयोग इतना पक्षधर हो सकता है बीजेपी का कि राज्य दर राज्य जिताता चला जाए। आप हिमाचल में जीतते हैं तब चुनाव आयोग आपको फेवर नहीं करता, आप कर्नाटक में जीतते हैं तब ये वोट चोरी कहां चली जाती है, जब आप हरियाणा हार जाते हैं तो आपको वोट चोरी याद आती है, जब आप बिहार हार जाते हैं तो आपको वोट चोरी याद आ जाती है। अभी तो बीएमसी के बाद भी जो इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे हैं, इसके बाद भी कुछ लोगों के बयान आएंगे कि वोट चोरी हो गई। तो ये वोट चोरी का जो मुद्दा है, यहां पर यह भी समझना बेहद जरूरी है कि यह वोट चोरी का मुद्दा आखिर किस तरीके से बनाया जा रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग ने तो साफ तौर पर कह चुके हैं चुनाव आयोग की इस तरीके का कोई मामला नहीं है, लेकिन उसके बाद पूरा विपक्ष विकास की बात नहीं करता है। विपक्ष के किसी भी नेता के मुंह से आप विकास की बात नहीं सुनेंगे, केवल वोट चोरी की बात सुनेंगे, मोदी जी को गालियां देंगे, राज्य सरकार को गालियां देंगे, देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र में गालियां देंगे। यह काम विपक्ष का है। विकास की बात कोई भी विपक्षी नेता नहीं करता है और उसी का आज परिणाम है कि राज्य दर राज्य, चुनाव दर चुनाव जनता ये समझ चुकी है कि वास्तव में सही काम करने वाली पार्टी कौन सी है और किस पार्टी को वोट देकर जिताना है। क्योंकि आज के दौर में कोई भी इंसान अपने वोट को बेकार नहीं करना चाहता। हर इंसान जब पहली बार वोट देने जाता है तो वो ये जानता है कि किस पार्टी को वोट देना है और किस पार्टी को वोट देकर देश सुरक्षित हाथों में जाएगा या फिर राज्य सुरक्षित हाथों में जाएगा। ये बात आज हर इंसान समझ चुका है और उसी का परिणाम ये आता है कि राज्य दर राज्य, चुनाव दर चुनाव बीजेपी जीतती जा रही है और विपक्ष खत्म होता जा रहा है। आप देखिए हरियाणा में कितनी पार्टी इनेलो खत्म हो गई, आप बिहार की बात करिए लालू के लाल कहां पहुंच गए, कांग्रेस खत्म हो गई, आप यूपी की बात करिए किस तरीके से लोकदल खत्म हो गया, आप बात करिए महाराष्ट्र की किस तरीके से ये ठाकरे परिवार खत्म हो गया। ये खात्मे की बात है। ये समझिएगा राज्य दर राज्य कैसे पार्टियां खत्म हो रही हैं और क्यों बीजेपी बढ़ रही है। ऐसा तो नहीं है कि एक तरफा बात हो रही है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि चुनाव आयोग एक तरफा बीजेपी को जिता रहा है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। आखिर ये पार्टी खत्म क्यों हो रही है? क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी गलत है, इनकी विचारधारा गलत है और आज की राजनीति विचारधारा की लड़ाई है। जो विचारधारा बीजेपी लेकर चल रही है वो किसी पार्टी के पास नहीं है और देश के लोग उस विचारधारा पर आज भरोसा कर रहे हैं, इसीलिए चुनाव दर चुनाव बीजेपी को जीत मिलती है। तो आपका बीजेपी के इस विजय रथ पर क्या कहना है? जो दौड़ता जा रहा है उसे रोकने वाला कोई नहीं है आज के दौर में। कमेंट करके बताइएगा, क्या आपको लगता है कि एक दौर वो भी आएगा जब हिंदुस्तान के नक्शे पर केवल भगवा लहराएगा? कमेंट करके बताइए। लगातार आपको अपडेट बीएमसी के मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।